तो यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब कि यानी उस वाक्य में जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो किसी न किसी को प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो है प्रश्न का यानी निर्माण हो रहा है, इसीलिए उसे क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यह कोट किसका है, यानी यहाँ पर पूछा गया सवाल ये कोट किसका है, किसका है ये कोट, ये वस्तु किसकी है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, इसीलिए प्रश्नवाचक इसे सर्वनाम कहा जाता है। किसका है, कौन है, कहाँ है, यानी किसे है, किसने है, कौन, किसका यानी किसने, ये सारे के सारे शब्द क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, बाहर कौन खड़ा है। देखिए यहां पर कौन यानी बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है यानी प्रश्न पूछा गया कौन खड़ा है बाहर, यानी यहाँ पर जो है प्रश्न निर्माण होता है या प्रश्न पैदा होता है या प्रश्न की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी इसीलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है जहां पे जिस वाक्य में जिस सर्वनाम से हमें ये पता चलता है कि किसी को प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसीलिए वहां पर क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और दूसरा वाला देखिए यानी यहाँ पर अंतिम जो है यानी सर्वनाम का अंतिम प्रकार 6 वाला जो है यानी वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता हो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में अंतर है। अब आपको ऐसे लगा कि मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, यानी यहां पर जो है अंतर है थोड़ा सा। निजवाचक मतलब स्वयं के लिए या खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, यहां पर जो है यानी स्वयं जो शब्द है यानी क्या है यानी पुरुष निजवाचक सर्वनाम का यानी बोध करा रहा है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मैं खुद का काम मैं खुद करता हूं, स्वयं स्वयं शब्द स्वयं के लिए यानी खुद का काम खुद करता हूं, यानी इसलिए स्वयं ये शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, अगर मैं को अगर अधोरेखांकित है तो मैं ये शब्द क्या है यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का है और स्वयं जो है यानी निजवाचक का है। अंतर निज के लिए स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्दों का क्या है यानी प्रयोग किया जाता है। स्वयं है, खुद है, अपने आप है, यानी ये शब्द जो है यानी निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी मैं जो है मैं, वह, वे, ये शब्द जो है यानी क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो है यानी निजवाचक के लिए क्या है स्वयं शब्द का क्या है प्रयोग किया जाता है, इसीलिए स्वयं शब्द। अब एक उदाहरण में आप लोगों को देता हूं यानी पुरुषवाचक और निजवाचक में अंतर क्या है। यानी निजवाचक समझ में आना, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए या स्वयं के लिए किया जाता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, यानी यहाँ पर जो है अपना कार्य स्वयं करता हूं, इसलिए यहाँ पर क्या है यानी खुद के लिए अपना कार्य किया जा रहा है, इसीलिए अपना कार्य खुद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है स्वयं का काम स्वयं किया जा रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब दूसरा वाला दोनों में अंतर किस तरह से है देखना है, निजवाचक और पुरुषवाचक में अंतर। निजवाचक
निजवाचक और पुरुषवाचक में अंतर, ये दो, यानी सिर्फ अंतर के लिए मैं यहाँ पे 1 और 2 नंबर डाला हूं। यानी ये प्रकारों की 6 प्रकार है, 6 प्रकारों में पुरुषवाचक कैसे समझना है और निजवाचक कैसे किस तरह से समझना है। अब यहां पर जो है पुरुषवाचक में आप शब्द का प्रयोग होता है। आप कब आए, यानी ये शब्द है। अब निजवाचक में भी आप, अपने आप, ये भी शब्द है। लेकिन पुरुषवाचक का एक उदाहरण देखिए, यहां पर उदाहरण देता हूं। आप यहां कब से खड़े हैं, यानी ये एक उदाहरण है। और दूसरा वाला देखिए, अब आप मरीज अपने आप चलने लगा है, और यहां पर आप यहां कब से खड़े हैं, ये आप और यहां पर आप, ये पुरुषवाचक है और यहां पर निजवाचक है। अंतर सिर्फ अपने आप, मरीज अपने आप चलने लगा है, और यहां पर आप यहां कब से खड़े हैं। देखिए वाक्य का, यानी आप यहां कब से खड़े हैं, यानी सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी सुनने वाले के लिए क्या है, यहाँ पे सुनने वाला है क्या, नहीं है, वो अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए काम कर रहा है, यानी स्वयं के बारे में, यानी यहाँ पर क्या है बता रहा है। यानी अब मरीज अपने आप चलने लगा है, मरीज अपने आप चलने लगा, पहले किसी की सहायता से चलता था, लेकिन अब मरीज अपने आप चलने लगा है। और यहाँ पर पुरुषवाचक में आप यहाँ कब से खड़े, यानी पूछा गया है। यानी अगर कब, तो यानी यहाँ पर ये पुरुषवाचक हो सकता है, यानी सॉरी प्रश्नवाचक भी हो सकता है। और आप है तो यानी क्या है, यहाँ पर आप अगर आया है तो पुरुषवाचक, और कब तो यानी यहाँ पर क्या है, प्रश्न आता है। लेकिन आप निजवाचक में भी है, पुरुषवाचक में भी है, दोनों में भी जो है यानी पूछा गया है। इसीलिए यहाँ पर जो है यानी दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ यही है, ये अपने आप यानी स्वयं के लिए, खुद के लिए यानी कार्य करता हो, और यहाँ पर यानी पुरुष यानी बोलने वाला या सुनने वाला या अन्य पर्सन के लिए, जिनके लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक कहा जाता है। दोनों में अंतर, आप मरीज अपने आप यानी खुद का कार्य खुद कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है यानी बोलने वाले के लिए आपका प्रयोग किया गया है। दोनों में अंतर यही है। तो यहाँ पर हमारा ये सर्वनाम समाप्त होता है। अब आगे के पीरियड में हम दूसरा देखेंगे, लेकिन इस 6 प्रकारों में, इसमें हो या फिर संज्ञा में हो, संज्ञा के 5 प्रकारों में से अगर कोई भेद अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो यानी कमेंट कीजिए, यानी मैं आपको अगले वीडियो में यानी क्या है उसका यानी सही है यानी उसे समझाने का कार्य करूंगा। और दूसरा वाला जो है, इसमें से भी अगर कोई समझ में नहीं आया होगा भेद, तो यानी आप इसमें भी कमेंट कर क्या है बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यानी यहाँ पर यानी हमारा समाप्त होता है। अभी आप लोगों के लिए होमवर्क जो रहेगा, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण के साथ, यानी 6 प्रकार, जैसे कि मैंने चार्ट बनाया था, पहले सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए, फिर 6 प्रकारों के नाम लिखिए, फिर एक प्रकार लीजिए, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। सेकेंड जो है यानी, और जो उदाहरण है उस उदाहरण में जो शब्द आया है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम आया है तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उनके 3 प्रकार है, उत्तम, मध्य, अन्य, उन्हीं के भी क्या है भेद और डेफिनेशन लिखना है, उनके भी यानी उदाहरण लिखना है। और साथ में सभी 6 के 6 प्रकारों के डेफिनेशन उदाहरणों के साथ लिखना है। और साथ ही यानी जिन शब्दों को आप बता रहे हो, यानी उस उदाहरण का कौन सा शब्द है उसके नीचे अधोरेखांकित या अंडरलाइन करना है आप लोगों को। यही आपका क्या है गृह कार्य रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।